हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं टैक्सोनॉमिकल एज से ही जुड़ी हुई कुछ और बातें। अपने प्रीवियस सेशन में हमने जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उस चैप्टर के लिए स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल एज। टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी कि वो जरिया जिससे हम टैक्सोनॉमी को संभाल के रख सकते हैं और फिर लेटर ऑन जब जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। ठीक, हाँ, टूल्स भी बोल सकते हैं हम इसे। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने 4 चीजें अपने पहले प्रीवियस पार्ट 1 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ी, और वो सब क्या क्या थी? वो थी हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क। ये सारी चीजें हमने बोटानिकल गार्डन और हमारा जो हर्बेरियम है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखा, कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं वो देखा, और एज वेल एज म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने देखा कि कैसे यूज किया गया है म्यूजियम को और जूलॉजिकल पार्क को टू कंजर्व आवर ओन स्पीशीज या फिर जीनस या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्पेसिमेंट्स को। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पड़ाव पर, जहां पर हम टैक्सोनॉमिकल एड के लिए बात करेंगे कि और बची हुई टैक्सोनॉमिकल एड जैसे कि की क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है और कैटलॉग क्या होता है। ये 5 कीज आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कीज को लेकर। और क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कीज और बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क को ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं बचे हुए मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग और ध्यान नहीं देते, क्योंकि पहले जब 2005 के पहले की जो बुक्स थी दे डिड नॉट इंक्लूड कैटलॉग, मोनोग्राफ, तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, ऑल्दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की। अब ये जो टैक्सोनॉमिकल एड हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस मॉड्यूल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो वो मॉड्यूल क्या होता है? सबसे पहले हम करते हैं चैप्टर वाइज, जो हर चैप्टर है उसका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर चैप्टर के टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जो कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। वहां से आप डाउनलोड करते हो अपनी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को और फिर उसे सॉल्व करते हो, और फिर भी उसमें कोई परेशानी है तो आपको मिलता है डीपीपी के लिए सॉल्यूशंस, जहां पर आप अपने आंसर्स को ना कि सिर्फ क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पा सकते हैं, गलती है तो उसे समझ सकते हैं कि वो क्यों है। सो इट विल मेक अ प्रैक्टिस फॉर यू। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज एमसीक्यू। हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगेन फॉर दी बेटर प्रैक्टिस। एंड देन वी हैव डाउट सॉल्विंग सेशंस। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, तो आप सेशन के बाद में या सेशन के साथ में एक जगह लिख कर रख सकते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क अ डाउट इफ यू वांट, और हम उसके लिए अलग से सेशन भी रखते हैं। नेक्स्ट है वीकली टेस्ट पेपर। हर वीक एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना जरूरी है। व्हाई सो? क्योंकि अगेन हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो प्रैक्टिस आने वाली है, जो कंसेप्ट आने वाला है, जो एमसीक्यूज को सॉल्व करने का क्राइटेरिया आने वाला है, जो स्ट्रैटेजी बनने वाली है, वो यहीं से बनेगी। देन वी गो विद द गाइडेंस। किस चीज का गाइडेंस मैडम? टेस्ट पेपर का गाइडेंस, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है इसका गाइडेंस, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, इन सब चीजों को लेकर एक गाइडेंस। देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक बर्ड आई व्यू हमें मिले। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है जब चिड़िया ऊपर से आसमान से गुजरती है तो वो नीचे जमीन पर इतनी बारीक नजर होती है, जमीन पर देखकर अपना फूड जो है उसको पहचान लेती है। तो हमको बिल्कुल उस बारीक नजर से अपना रिवीजन करना है। तो हम वन शॉट रिवीजन करेंगे हर चैप्टर के लिए, और फिर हम करेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अटेंड, जो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस जब हम नीट में जाएंगे एग्जाम देने। दैट्स इट, ये हमारा स्टडी मॉड्यूल है। अब हम बात करते हैं आज के सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल एड की, टैक्सोनॉमिकल टूल की, जिसका नाम है की, जिसको हम बोलते हैं की। नाउ व्हाट इज की? ये वो वाला की नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बट येस इट इज अ की विच इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल एड।
की इज यूज्ड फॉर, क्या काम होता है, हम क्यों की को यूज करते हैं? सो इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए। अभी तक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने हर्बेरियम पढ़ा था, जब हमने बोटानिकल गार्डन पढ़ा था, जब हमने म्यूजियम पढ़ा था या जूलॉजिकल पार्क पढ़ा था, तो वहां हमने पढ़ा था कि हर्बेरियम और हमारा बोटानिकल गार्डन, ये दोनों चीजें बेसिकली प्लांट्स के लिए थी। और जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम में तो चलो प्लांट के भी पार्ट्स रख लेते हैं, लेकिन जूलॉजिकल पार्क जो था वो कोरली किसके लिए था? हमारे एनिमल्स के लिए। अब जब हम अपने फिफ्थ की पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है फिफ्थ टैक्सोनॉमिकल एड पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है की, तो वो यूज होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर? आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल को किस मुद्दे पर, क्या हमारे बेसिस है? द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंडिविजुअल्स के बीच में क्या सिमिलर चीजें हैं, क्या सेम फीचर्स हैं, क्या सेम बातें हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों को कंसिडर करके हम की को बनाते हैं। अब टैक्सोनॉमिकल की वैसे तो कई टाइप्स की होती है, लेकिन हमें पढ़नी है दो टाइप की। एक है ब्रांच्ड की, ब्रांचिंग की, और दूसरा है ब्रैकेटेड की। तो इनको ये क्या होती है, इसके बारे में हम बात करें, मैं आपको की पॉइंट्स बता देती हूं। जब हम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन किसका होता है? आप मेरे साथ लिखते चलिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स का होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या होता है आइडेंटिफाई करने का? दो अलग बातें, सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है की के द्वारा, प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों के लिए यूज हो रहा है। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू प्लांट, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनिमल एज वेल। सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं, डिससिमिलैरिटीज देखी जाती हैं। नेक्स्ट है अब बुकलेट कंटेनिंग, एक्चुअली में इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि हर्बेरियम बुक के फॉर्म में था, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, गार्डन, ये सब कुछ एक प्रॉपर एरिया पर सिचुएटेड थे। तो जो हमारी की है ये भी एक बुकलेट होती है, एक बुकलेट के फॉर्म में होती है, कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत हो, हम ये कह सकते हैं कि एक बुकलेट है जिसके पास लिस्ट है कैरेक्टर्स की, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं और जो डिससिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। ठीक, एंड इट इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो अब आपको यहां पर क्या बातें याद रखनी है? आपको यहां पर बस ये तीन बातें याद रखनी है कि ये एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। और कहीं आप भूल ना जाओ कि कौन सी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं, तो यहां पर लिख लेना कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर्स की। ठीक है, कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज थी। दैट्स इट, आप इसको लिख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूं, फिर आप बोलोगे मैम आप प्लीज साइड हट जाना। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कीज के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जो कीज होती हैं दे आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हमने सिमिलर और डिससिमिलर बोला, तो मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर। जब हम सिमिलर कैरेक्टर को भी रख रहे हैं और डिससिमिलर कैरेक्टर को भी रख रहे हैं, तो मतलब यह है कि हम कोई दो कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं। टू कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड। ठीक है, और जब दो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो स्किन कलर, तो स्किन कलर ब्राउन भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। जैसे मान लो हाइट, तो शॉर्ट हाइट भी हो सकती है, लॉन्ग हाइट भी हो सकती है। कलर ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट के लिए भी तो है, तो कलर ऑफ द फ्लावर ऑफ अ प्लांट, सपोज हमने फ्लावर की बात करी, तो फ्लावर जो है वो व्हाइट कलर का भी हो सकता है, वॉयलेट कलर का भी हो सकता है। शेप ऑफ द सीड, हमने पढ़ा हुआ है, हेरिडिटी जब हमने पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कैसे एक पी के पौधे को लेकर के हमने सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किया था। वहां पर हमने डोमिनेटिंग और रेसेसिव दो कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग, दो अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़े थे। तो दो एक ही टाइप का है, कैरेक्टर एक ही है कि हाइट है,
कैरेक्टर एक ही है कि कलर को कंसिडर किया, कैरेक्टर एक ही है कि शेप ऑफ द सीड को कंसिडर किया। हो सकता है कि वो शेप जो है सीड का, बीज का जो शेप है वो कैसा हो, राउंड हो, या फिर उस पे धारियां हो यानी कि वो रिंकल्ड हो, ये भी हो सकता है। तो दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, वो कैरेक्टर्स होने चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। और जब दो कैरेक्टर्स हैं वो भी कॉन्ट्रास्टिंग हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो पेयर में प्रेजेंट है। और अगर ये पेयर में प्रेजेंट है तो जब हम अपनी की बात करते हैं तो ये पेयर जो है वो कहलाता है कपलेट, 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 ठीक है, ये कहलाता है कपलेट। कोई दिक्कत इतने में? तो आपको जब आप की को पढ़ने जाते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद करने के लिए मिला कि की के पास दो कैरेक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं और वो कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग होता है, मतलब ऑपोजिंग कैरेक्टर होता है। लॉन्ग हाइट एंड शॉर्ट हाइट, ठीक है, फिर पेयर में होता है। हाइट जो है वो लॉन्ग थी या शॉर्ट थी तो वो पेयर ही तो हो गया, दो चीजें हैं। तो पेयर में जब कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है की पढ़ाई करते वक्त, की को बनाते वक्त, तो वो कहलाता है कपलेट। नाउ सी अगेन, कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, जिसको बोला जाता है कपलेट। तो कपलेट क्या होता है यहां पर मैंने आपको समझाया, इसे ऐसा का ऐसा एक साइड में लिख के रख लेना, जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। दो ऑपोजिट ऑप्शन मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्या चॉइस मिली है। दिस रिजल्ट्स इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। डेफिनेटली सपोज करो कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है ना। अब मैं यहां पे कंसिडर कर लेती हूं एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जहां पर मैं पहले बात करूंगी प्लांट की और फिर मैं बात करूंगी एनिमल की, ठीक है। तो जैसे प्लांट है, तो प्लांट में मैंने कोई एक कैरेक्टर ले लिया और वो कैरेक्टर क्या था, सपोज वो कलर ऑफ फ्लावर है, कलर ऑफ फ्लावर है, ठीक है। तो जीन तो दो हो सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन दो कलर की हो सकती है, एक जीन पर इंफॉर्मेशन दो कलर की हो सकती है। वॉयलेट कलर भी था और व्हाइट कलर भी था, लेकिन मुझे दिखेगा तो कोई एक ही कलर, ठीक है। तो कलर जो है फ्लावर का वो कैसा हो सकता था, वो हो सकता था कि वॉयलेट हो या फिर वाइट हो। तो मुझे दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर मिलेगा, वो कैरेक्टर मैंने ले लिया वॉयलेट, मेरे को वॉयलेट कलर का ही फ्लावर मिल रहा है, तो व्हाइट वाला मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हम अगर एनिमल की बात करें तो लेट अस कंसिडर द हाइट ऑफ सम एनिमल, हाइट ऑफ एनिमल। अब हाइट जो है वो फिर दो टाइप की होगी, एक टॉल होगी और एक ड्वार्फ होगी। शॉर्ट नहीं बोलते हाइट को, ड्वार्फ बोलते हैं। तो अगर शॉर्ट हाइट है, ड्वार्फ हाइट है या टॉल हाइट है, तो दोनों में से एक ही कैरेक्टर तो मुझे देखने को मिलेगा, या तो ये वाला मिलेगा या तो ये वाला मिलेगा, पर दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते, दोनों एक साथ मुझे कभी भी नहीं मिल सकते। तो मतलब एक कैरेक्टर एक्सेप्ट हो जाता है, एक कैरेक्टर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये कपल ही तो था दो कलर का, ये कपल कपलेट ही तो था दो तरह की हाइट का, उसमें से एक कैरेक्टर एक्सेप्ट हुआ, एक को हटा दिया गया। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई? अब वापस से इस चीज को हम रीड करेंगे एक बार। नाउ सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर, एक बार और रीड करो। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, सी द थर्ड पॉइंट नाउ। थर्ड पॉइंट सेज it represents choice made between two opposite options. This results in acceptance of only one and rejection of the other. One character is accepted, highlight करके ये point लिख लेना, one character is accepted and other character is rejected. Other character is rejected. क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं? इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूं।
लिख लिया सबने इतना? ओके, नाउ वी कम अहेड. सेपरेट टैक्सोनॉमी की are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purpose. अब टैक्सॉन का मतलब क्या बताया था मैंने? ध्यान करो, टैक्सॉन का मतलब होता था ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप. टैक्सॉन हमने कितने टाइप के पढ़े थे? तो अगर मैं टैक्सॉन की बात करूं तो मैंने 7 टैक्सॉन्स पढ़े हैं, है ना? कौन कौन से थे वो 7 टैक्सॉन्स? वो थे किंगडम, फिर था फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. यही पढ़ा था? ठीक है मैडम, पढ़ा था. इनका कहना है कि हर टैक्सॉन के लिए अलग की होती है. मतलब क्या हुआ कि किंगडम, अगर किंगडम की बात करें या किंगडम नहीं भी तो हम जिसे हम नॉमेनक्लेचर में कंसिडर करते हैं, हम उस ग्रुप, उस टैक्सॉन की बात करते हैं, यानी कि हम जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज की बात करते हैं. तो एक पर्टिकुलर जीनस के लिए की अलग होगा, फिर स्पीशीज के लिए अपना अलग की होगा. तो हर टैक्सॉन के लिए अलग अलग कीज होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है हर एक टैक्सॉन में. बात समझ पा रहे हो? जैसे जीनस जो है उसमें कुछ और कैरेक्टर्स को ले लिया, और आपको भी पता है कि जो स्पीशीज होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है किसी भी हायरार्की का. तो उस बेसिक यूनिट में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, तो वहां पर हमने एक अलग से की ले लिया, अलग से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले लिए. तो हर बार की के टैक्सॉन में हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अलग अलग लेते हैं. ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इन द की इज कॉल्ड लीड. मतलब कपलेट क्या है? कपलेट है 2, या फिर 2 भी नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब 2 ही हो गया. कपलेट है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है कपलेट. ठीक, तो ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट, हर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पास जो की होती है उसको बोलते हैं लीड. हर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पास जो की होती है उसको बोलते हैं लीड. द की इज लीड. ये याद रहेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मिला, पहला मिला था कपलेट, दूसरा मिला है लीड. ठीक है. कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. एनालिसिस करने वाली नेचर में होती है की, यानी कि जो हमें क्या बताती है? प्रॉपर ब्यौरा देती है कि कौन सा कैरेक्टर किस में प्रेजेंट है, पूरा प्रॉपर अकाउंट देती है. सो इट इज एन एनालिटिकल की, एनालिटिकल फीचर विच इज द की. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट इज ब्रैकेटेड की. मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम 2 टाइप की कीज को पढ़ते हैं, एक ब्रैकेटेड होती है और दूसरी ब्रांचिंग होती है. ठीक, तो ब्रैकेटेड की क्या होती है? ब्रैकेटेड कीज कीप 2 लीड्स. इनके पास 2 लीड्स होती हैं. 2 लीड्स मतलब 2 डिफाइनिंग कैरेक्टर, है ना? जैसे मान लो हम बात करें, एग्जाम्पल में ले लेते हैं. पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 नंबर दिया है, एब्डोमेन शॉर्टर देन थोरैक्स. ठीक है. अब एब्डोमेन और थोरैक्स का रिलेशनशिप हमारी लीड होगी, है ना? अब कैसा है? एब्डोमेन शॉर्टर देन थोरैक्स को 2 नंबर दे दिया, एब्डोमेन लॉन्गर देन थोरैक्स को 3 नंबर दे दिया. तो अब उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स आते जाएंगे उसको न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट करते जाएंगे उसके आगे वाले न्यूमेरिकल से, यानी 1 के आगे फिर 2 वाला कंसिडर कर लिया, फिर 3 वाला. सिमिलरली हेड विथ 2 हॉर्न्स प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड. हेड है, 2 हॉर्न है, हॉर्न आगे की तरफ प्रोजेक्टेड है, तो इसको 2 1 ले लिया. अब ये 1 जो चल रहा था उसी के अंदर दूसरा कैरेक्टर आ गया, तो 2 बाहर, 1 ब्रैकेट में लिख लिया. इसको ऐसा लिखा है 2 और 1. अब इसमें हेड विथ हॉर्न प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, तो इसको ले लिया A1, इसको कंसिडर कर दिया A1. ठीक है, तो 2 हो गया, A1 हो गया. हेड विथ हॉर्न्स प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड को दूसरा नंबर दे देंगे. थोरैक्स विथ स्पाइन और स्पाइन ऑन डॉर्सल साइड को 4 दे दिया. मतलब हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को नंबर 1 दिया उसी में 1 2 3 A1 A2 A3 करते रहे. दूसरे कैरेक्टर को 2 नंबर दे दिया, 2 1 2 3 2 2 करते रहे, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया. मतलब एक लीड को अलग से जस्टिफाई कर देते हैं. तो 2 लीड्स जो होती है, ब्रैकेटेड कीप्स 2 की को एक साथ जोड़ देती है.
जैसे इसमें 2 भी जोड़ा है और 1 भी जोड़ा है, 2 की को एक साथ जोड़ देती है, 2 पर्टिकुलर लीड को एक साथ ले आती है, 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक साथ ले आती है। ठीक, एवरी कपलेट टुगेदर, ठीक, कपलेट में 2 लीड्स होती हैं, अलाउइंग फॉर एन इजियर कंपैरिजन, ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, की क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट दैट मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द नेक्स्ट कपलेट्स फॉलोज द टेक्स्ट। मतलब 2 में से एक ही कैरेक्टर आगे जाता है, एक ऑल्टरनेटिव हट जाता है। फिर जैसे ये 2 1 है तो इसमें से मान लो 2 ही आगे गया, 1 नहीं गया, 1 वहीं खत्म हो गया। 2 और 3 ने कपल बना लिया। अब 2 और 3 में से कोई एक कैरेक्टर आगे जाएगा तो 3 मान लो आगे चला गया, तो 3 और 4 एक कपल बना लेंगे। अब 3 और 4 में से हो सकता है 4 रिजेक्ट हो गया हो तो 3 आगे चला जाएगा, 3 और 5 बना लेंगे। ठीक, तो हमेशा एक जो है वो अलग चला जाता है और दूसरा वाला जो है वो फॉलो करता है टेक्स्ट को, और आगे ऐसे इस तरीके से ब्रैकेटेड की डेवलप होती चली जाती है। दैट इज व्हाट इज ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले पॉइंट पर आपको याद रखना है कि इसमें देयर आर 2 लीड्स, ठीक है, ऑफ एवरी कपलेट, 2 लीड्स ऑफ एवरी कपलेट। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमें याद रखना है वो क्या है कि इजियर कंपैरिजन होता है ऑफ द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर प्रेजेंट, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर प्रेजेंट, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वन ऑफ द नेक्स्ट कपलेट फॉलोज द टेक्स्ट, वन ऑफ कपलेट फॉलोज फॉरवर्ड भी लिख सकते हो ताकि आपको ज्यादा याद रहे। एक ही कोई जो है कपलेट वो आगे जाएगा। ये 3 की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर ब्रैकेटेड की, नोट कर लीजिए। कर लिया? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग की और भी ज्यादा इजी है। ब्रांचिंग की कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन होता है सिंगल एक्सिस की का, जहां पर स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन ट्री इज डिस्प्लेड ग्राफिकली, जो ग्राफ के द्वारा बताया जाता है एज अ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग लाइंस बिटवीन आइटम्स, जो आइटम्स के बीच में लाइंस को इन्वॉल्व करता है। जैसे हमने मान लो एक कैरेक्टर ले लिया ड्राई स्किन, तो एक के पास नहीं थी, एक के पास थी। ठीक है, एक के पास नहीं थी, एक के पास थी, तो यहां पर हमने मेंशन कर दिया नो, यहां पर हमने मेंशन कर दिया यस। तो जिसके पास नहीं थी वो हो गया हमारा सैलमेंडर। ठीक, अब जिसके पास थी हेयर, अब उसमें देखो कि ड्राई स्किन तो देख ली, अब हेयर देखो, हेयर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ले लिया, वो है हमारी लिजर्ड। और अगर है तो उसमें फिर दूसरा कैरेक्टर कंसीडर किया, ऑपोजिबल थंब, थंब है या नहीं है। तो उसमें भी एक जिसके पास नहीं है उसको बोल दिया टाइगर, जिसके पास है उसको बोल दिया बाइपेडल। बाइपेडल मतलब 2 पैरों पे चलने वाला है या नहीं। अब बाइपेडल में भी की आई नो और यस, तो नो जो था वो गोरिल्ला और यस जो था, कि गोरिल्ला क्या था, क्वाड्रीपेडल था ना, 4 पैरों पे चल रहा है, दोनों हाथ पैर यूज कर रहा है। तो जो नहीं यूज कर रहा उसको अलग, जो यूज कर रहा है उसको अलग से ले लिया, ह्यूमन। ठीक, तो ये एक ब्रांचिंग की जाती है कैरेक्टर के बेसिस पर, ब्रांचिंग कर देते हैं कैरेक्टर के बेसिस पे, तो ब्रांचिंग की कहलाता है, जिसको डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स मैडम याद रखने हैं, इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें आपको याद रखना है कि ये एक तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, और अगर प्रेजेंटेशन है तो किस फॉर्म में है? ग्राफिकल, ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और यहां पर डिसीजन ट्री बनता है, डिसीजन ट्री बनता है। ये बन रहा है ना, एक ब्रांच चली, 2 ब्रांच, 2 ब्रांच, 2 ब्रांच, इस तरीके से ट्री बन गया। ठीक, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग लाइंस बिटवीन आइटम्स, जो इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्विंग लाइंस बिटवीन आइटम्स, आइटम्स ना बोल के कैरेक्टर बोल सकते हो, बिटवीन कैरेक्टर, मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रांचिंग की। इसको नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल का ये चार्ट आप बना लें तो ज्यादा अच्छा आपको याद रहेगा। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट इज फ्लोरा। व्हाट इज फ्लोरा?
फ्लोरा जो होता है इसके बारे में मैडम क्या याद रखना है? फ्लोरा के बारे में दो शब्द याद रखने हैं और वो दो शब्द क्या होते हैं? एक है हैबिटाट, एक है हैबिटाट। मैं इसे नीचे लिख देती हूं। फ्लोरा के बारे में हमें याद रखना है हैबिटाट और दूसरा हमें याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लोरा होता है उसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है इन्हीं दोनों चीजों को लेके कि हैबिटाट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, कैसे नेचर में रहता है वो उसका हैबिटाट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस जगह पर रहेगा, ये प्लेस क्या है। ठीक है, दैट्स इट। तो इसमें ये दो बातें इंपॉर्टेंट होती है, इसे मेरे साथ साथ लिख लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन टर्म्स ऑफ प्लेस। मैंने आपको बताया प्लेस मतलब कि किस रीजन में है, किस रीजन में है और कहां तक है, किस रीजन में है और कहां तक है। ठीक है, कहां तक है, अप टिल वेयर, अप टिल वेयर। ठीक है, तो कितनी जगह पर, एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी जगह पर कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है वो फैला हुआ है, वो हमें बताता है कि फ्लोरा है। तो ये बेसिकली ये दोनों कैरेक्टर्स किसके लिए कंसीडर कर रहा है? ये दोनों कैरेक्टर्स ये कंसीडर कर रहा है प्लांट्स के लिए। बस इतना लिख लेना तो पूरा आपका फ्लोरा डन। ठीक, मतलब इट कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने एरिया में प्लांट्स हैं, कितने एरिया में फैले हुए हैं। इफ आई कंसिडर कि मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया है, मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितने एरिया में मेरे प्लांट्स जो हैं वो सिचुएटेड है। हो सकता है कि प्लांट मेरे यहीं पर हो, फिर एक छोटा सा एरिया इससे जुड़ा हुआ, एक तो यहाँ पर है, दूसरा मेरे पास छोटा सा एरिया एक और प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है इतने एरिया में। और तो अब मेरे पास मतलब बची हुई बात ये बनती है कि जो मेरे प्लांट्स हैं वो सिर्फ इस एरिया में हैं। एक मिनट, मेरे जो प्लांट्स हैं वो कौन से एरिया में हैं? प्लांट्स जो हैं वो मेरे इस एरिया में हैं। तो ये मेरे प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरे प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस एरिया में कोई प्लांट है और इस एरिया में कोई प्लांट है। लेकिन इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में ये दो ही जगह है, बाकी सब जगह प्लांट नहीं है। बाकी सब जगह हो सकता है कि सॉइल रही होगी, हो सकता है कि बाकी सब जगह सॉइल रही होगी। बात समझ में आ गई? तो अगर फ्लोरा है तो फ्लोरा पूरी इंफॉर्मेशन देगी कि पर्टिकुलर प्लांट उस पूरे एरिया में से किस जगह प्रेजेंट है और कैसा हैबिटेट है, नेचर कैसा है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दी फ्लोरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा इसको लिख लीजिए, फिर आप बोलेंगे मैम आप साइड नहीं हुए। लिख लिया? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैनुअल्स की। तो मैनुअल्स के लिए क्या हमें वर्ड इंपॉर्टेंट है? मैनुअल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है अलग वर्ड कि इनके पास पूरी आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, ये पहचान दिलवा देते हैं। लेकिन आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पर होती है? आइडेंटिफिकेशन होता है नेम्स के बेसिस पर। आइडेंटिफिकेशन होता है नेम्स के बेसिस पे। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। एक ही एरिया में, ठीक है, एक स्पीशीज को लेकर। तो ये तीन वर्ड हमें याद रखने हैं कि यहां पर बात हो रही है स्पीशीज की, उसके आइडेंटिफिकेशन की इन टर्म्स ऑफ नेम्स। बस इतना ही होता है मैनुअल। और मैनुअल भी क्या होगी? एक बुक होगी। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, हमने सपोज फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, गाड़ी खरीदी, तो उसके साथ एक मैनुअल आती है। उस मैनुअल में पूरी इंफॉर्मेशन दी रहती है। लेकिन हमारी जो टैक्सोनॉमिकल एड की मैनुअल है, उस मैनुअल में स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन और इन टर्म्स ऑफ नाम
क्या नाम है स्पीशीज का, ये मेंशन होता है हर प्लांट के लिए। और आप सोचो कि ये भी कितनी बड़ी मैनुअल रही होगी। दुनिया में n नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ विच उन प्लांट्स और एनिमल्स की उन्होंने क्या बना दी है, मैनुअल बना दी है, जहां पर ये 3 चीजें मेंशन करी हैं। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट मैनुअल्स written. Okay, now we have monograph. What is a monograph? It is actually a book. Monograph is actually a book. एक बुक है। इस बुक में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन है टैक्सॉन के बारे में, ठीक है। कंटेन्स ऑल दी, या फिर मैं लिख देती हूं कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सॉन्स, बात समझे। एक बुक है जिसमें टैक्सॉन की पूरी जानकारी है। टैक्सॉन मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, सुप्रा स्पीशीज, सुप्रा जीनस, सब चीज को लेके। तो बुक दैट प्रोवाइड्स ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैक्सॉन, जीनस, फैमिली, हायर कैटेगरी एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, तो उसको बोलते हैं टैक्सॉन, उसको बोलते हैं सॉरी मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन के लिए होगा। ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, टैक्सॉन ऑफ एनी वन। मैं इसे बोल्ड में लिख देती हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे यही गलतियां करते हैं। स्टूडेंट्स ऑलवेज मेक मिस्टेक एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये गलती हमको नहीं करनी है। नाउ सी, ऑफ इट कंसिडर द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। कोई एक टैक्सॉन होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी हो जाएगी, कोई एक टैक्सॉन होगी और इसको स्टार बनाकर मार्क कर लेना, स्टार बना के ये ऑफ एनी वन टैक्सॉन लिख के रख लेना, क्योंकि ये सबको याद रहता है कि मोनोग्राफिक बुक है जो टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन रखती है, लेकिन वो टैक्सॉन कौन सा हो सकता है, या तो जीनस होगा या तो वो फैमिली होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या हाईएस्ट कैटेगरी को कंसीडर कर लेंगे। दैट इज ऑल अबाउट दी मोनोग्राफ, दैट इज ऑल अबाउट दी मोनोग्राफ, है ना। याद रखना कि ये एक बुक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटलॉग के बारे में। तो कैटलॉग जब आप देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि कोई बुक जैसा ही स्ट्रक्चर रहा होगा। इट इज अ स्मॉल बुकलेट, ये भी एक बुकलेट है। और जब हम बुकलेट बोलते हैं मतलब हम समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटा सा पैटर्न में कोई बुकलेट बनाया हुआ है, ठीक। तो ये एक ऐसी बुकलेट है जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है बोटैनिकल चीजों को लेकर, यानी कि प्लांट्स को लेकर। तो इट कंसिडर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बोटैनिकल टाइटल्स, ठीक है। और यही नहीं, ऑथर का नाम भी होता है। तो एक तो बोटैनिकल टाइटल होते हैं और दूसरा ऑथर भी होता है, ऑथर भी होता है। ऑथर के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन होती है और उनके पब्लिकेशन जो उन्होंने दिए हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। पब्लिकेशन, ये 3 इंफॉर्मेशन होती हैं। क्योंकि अच्छा मैं आपको ये ऐसे क्यों लिखवा रही हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब मेरी बात को ध्यान से दिखना, ध्यान से सुनना, वापस से थोड़ा सा पीछे जाकर देख सकते हो, इतना भी बहुत ज्यादा वास्ट ये वीडियो नहीं है, पर इस वीडियो में बहुत मुद्दे वाली सिली मिस्टेक वाली चीजें हैं। बहुत सारी चीजें बुक के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे हमारा कैटलॉग, मोनोग्राफ, ये बुक के फॉर्म में प्रेजेंट है। वहां जाके कंफ्यूज होगे किसमें कौन सा वाला था यार, आइडेंटिफिकेशन किसमें था यार, वो हैबिटाट और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन के बारे में, हैबिटाट और हमारा डिस्क्राइब किया हुआ एरिया कौन सा था, पूरा रीजन डिस्क्राइब करते थे कि कोई पर्टिकुलर एरिया डिस्क्राइब करते थे, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए बस कीवर्ड्स बताएं मैंने ताकि आप ज्यादा अच्छे से याद करो, और कीवर्ड्स के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो सो द थिंग इज कि जो कैटलॉग होता है वो एक बुकलेट होती है जिसमें बोटैनिकल टाइटल्स, ऑथर और पब्लिकेशंस के बारे में डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं। अब आप देखिए, कैटलॉग इज अ स्मॉल बुकलेट व्हिच गिव्स अकाउंट फॉर बुक रिलेटेड टू बोटैनिकल टाइटल, फुल नेम्स ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशंस, a list that enumerate methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। अब यहां पर क्या याद रखने वाली बात है, all the species
फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन, जो एडिंग मतलब कि जो आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करे। और हमने ये जो कीज पढ़ी है इनका काम क्या है, इनका यही काम है कि हम प्रिजर्व करें अपनी प्लांट एनिमल की स्पीशीज को, प्रिजर्व करके रख सके, कंजर्व करके रख सके, जब भी पढ़ाई की बात आए यानी कि रिसर्च की बात आए वहां पर यूज हो जाए, अगर कोई नई रिसर्च करना चाहता है तो उसमें यूज हो जाए, अगर सालों बाद कोई पर्टिकुलर स्पीशीज, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट, कोई और एनिमल कंसिडर किया जाता है, मिल जाता है, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि दिए गए कीज में से ये किसके साथ मैच करता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कैटलॉग। यहां पर हमने अपने टैक्सोनॉमिकल एड्स को कर लिया है कंप्लीट। इस पूरे चैप्टर को हमने बहुत डिटेल्ड में देख लिया है। टैक्सोनॉमिकल एड का पार्ट 2 आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेशन में अभी चैप्टर मेरी तरफ से ओवर नहीं हुआ है, अभी कुछ चीजें और मुझे पढ़ानी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है, आपको कोई भी मुश्किल ना आए। वीडियोस को ढूंढने में सीक्वेंस में आप पा सकते हो ये सारे वीडियोस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। टाइप करिए तो एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉप कोर्सेज को। लिस्ट ऑफ टॉप कोर्सेज दी हुई है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE एंड नीट। नीट पर जाकर क्लिक करिए, वहां पर मेरा पिक्चर नीट बायोलॉजी के साथ आपको मिल जाएगा। उसमें वॉच नाउ पर क्लिक करिए, एक डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहां पर सीक्वेंस में सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप उसे क्लिक करिए, वीडियो आपके सामने इस तरीके से प्ले होने लगेगा। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दी थिंग्स इन सीक्वेंस। हर टॉपिक, हर चैप्टर के लिए आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपकी तरफ से जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको लाइक करना है, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेरा और आपका इंटरेक्शन कैसे बनेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपको कमेंट में बताना है बीच बीच में मैंने जो भी पूछा है, कि मैंने ये टेबल बना लिया है, मैंने ये पॉइंट्स याद कर लिए हैं, ये पॉइंट्स मुझे अच्छे से समझ में आ गए। यू नीड टू बी इन अ कॉन्वर्सेशन विद मी, ओनली देन आई कैन रिकॉग्नाइज यू। मुझे तो आप देख पा रहे हो, मैं तो आपको सिर्फ नाम से जानती हूँ, है ना, तो मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी, तो मुझे रिकॉग्नाइज भी कराना है। उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। आप अपने वर्चुअल ग्रुप में भी भेज सकते हैं, वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर DPP सॉल्व करें और बहुत धुआंधार तैयारी करें अपने नीट के एग्जाम की। नेक्स्ट, आप इसे शेयर कर दीजिए फ्रेंड, सिबलिंग, सबके साथ जो भी इस चीज के लिए अपना एम करते हैं। क्लियर? क्योंकि अकेला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स फॉर द नीट, इज ओनली द मैग्नेट ब्रेन्स। बने रहना है, बहुत मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, अगर अपना एम अक्वायर करना चाहते हो। आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।